फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा जो सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का टॉपिक है, कॉम्पैक्शन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के कितने एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आज की वीडियो में उनको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्लियर फ्रेंड? तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड फर्स्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, ये फॉर कंडक्टिंग ए लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट। एक लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए क्या रहा, ठीक है, कि लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए बताइए कि वेट ऑफ हैमर, मान लिया कि पी है, किलोग्राम में कितना होता है। फॉल ऑफ हैमर, जो हम हथौड़े को कितनी ऊंचाई से छोड़ते हैं, क्यों एमएम में, वो बताइए। नंबर ऑफ ब्लोज, जो आघात देते हैं, कितनी बार आघात देना है वो बताइए, ठीक है, पर लेयर में। और फिर नंबर ऑफ लेयर कितनी है, कितने लेयर के अंदर सॉइल सैंपल को फिल करते हैं वो बताइए। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट का आपसे डिटेल पूछ ली गई है। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड थोड़ा याद दिलाता हूं आपको। हमने टेस्ट पढ़े थे, एक हमने टेस्ट पढ़ा था स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, ठीक है। और फ्रेंड एक हमारे पास टेस्ट था लाइट वेट टेस्ट, लाइट वेट टेस्ट, ठीक है। हालांकि स्टैंडर्ड की एक फॉर्म और थी, मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट, और एक हमारे पास था हैवी वेट टेस्ट। ये टेस्ट हमने पढ़े थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है, यहां पर वॉल्यूम हम रखते हैं 944 सीसी, आपको बताया था, ठीक है। यहां पर वेट ऑफ हैमर हमारे पास था 2.495 kg, ठीक है फ्रेंड। नंबर ऑफ लेयर स्मॉल एन हमारे पास 3 लेयर थी, 3 लेयर। और नंबर ऑफ ब्लोज यानी कि कैपिटल एन हमारे पास यहाँ पर 25 था। और कितनी हाइट से उसको हम डाउन कर रहे थे, फॉल कर रहे थे, वो हमारे पास थी 304.8 mm। ये डाटा था। और जब हमने इस टेस्ट को लाइट वेट के लिए पढ़ा, आईएस कोड के अनुसार 2720 मैंने आपको बताया था, इस कोड के अनुसार जब हम ये टेस्ट पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि लाइट वेट टेस्ट का जो कंपैरिजन है वो स्टैंडर्ड के साथ करते हैं और हैवी वेट टेस्ट का कंपैरिजन मॉडिफाई के साथ करते हैं। क्लियर? मतलब ये है कि इन्हीं के डाटा को कुछ सुधरे हुए रूप में रख दिया गया, अप्रोक्स मानकर उधर, ठीक है। तो जो हमने इसका कंपैरिजन लाइट वेट के साथ करना है, तो यहाँ पर क्या काम किया गया, यहाँ पर किया गया कि जो वॉल्यूम यहाँ पर हमारा 944 है, तो इसने अप्रोक्स इसको 1000 ही मान लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना मान लिया, इधर 1000 सीसी मान लिया। और यहाँ पर जो वेट है हमारे पास, ये वेट 2.495 की वजह इसने क्या काम किया था, 2.6 लिख दिया था, ठीक है, 2.6 मान लिया गया था। नंबर ऑफ लेयर क्या काम किया गया था, नंबर ऑफ लेयर हमारी सेम रही थी, इन दोनों में नंबर ऑफ लेयर सेम रहती है, 3 लेयर थी और 25 ब्लोज थे। क्लियर? और जो हमारे पास ये हाइट है एच, हाइट 304.8 जो आपके पास ये है, इसको इसने क्या काम करा, लगभग 310 मान ली थी, लगभग 310, 310 mm इसने डाटा मान लिया गया था। अब इधर के डाटा कंपैरिजन इसके साथ किया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारे पास डाटा। तो हमारे वो किसकी बात कर रहा है, लाइट कॉम्पैक्शन की बात कर रहा है। तो लाइट कॉम्पैक्शन ये रहा, तो ये डाटा होना चाहिए। फर्स्ट क्या काम कहा उसने, वेट ऑफ हैमर, वेट ऑफ हैमर कितना हमारा 2.6 वेट ऑफ हैमर को मान रखा पी का डाटा ये 2.6 यहाँ है और कहीं नहीं है, तो ये यहीं पर सोल्व हो जाता है, एक को ही मिलाने से सोल्व हो जाता है। बाकी देख लो, ये इसका वेट हुआ 310 ही है, ठीक है, 25 ब्लोज हो गए आपके, ठीक है, 3 लेयर होगी। तो ये आप इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड? तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है, ठीक है। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा होता है, ये आपको लगभग नॉलेज होनी चाहिए इसकी। क्लियर? देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्या रहा है कि सिप फुट रोलर आर रिकमेंडेड फॉर कॉम्पैक्टिंग। सिप फुट रोलर किस प्रकार की सोइल के लिए रिकमेंड की जाती है, यूज किया जाता है। तो सिप फुट रोलर फ्रेंड आपको बताया था कि सिप फुट रोलर का जो हम यूज करते हैं, हम क्ले के लिए करते हैं। सिप फुट रोलर का यूज क्ले को कॉम्पैक्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्ले हमारे पास होती है एक कोहेसिव सोइल। क्ले कैसी सोइल है, क्ले को बोलते हैं कोहेसिव सोइल, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर फ्रेंड? क्वेश्चन समझ में आया? या आपको डायरेक्ट मैं आपको नोट्स में क्लियर करा चुका था,
ठीक है, ये क्वेश्चंस बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट कह रहा है कि ये लिस्ट आपको मैच करनी है। आप देख रहे हो इस लिस्ट में इस साइड हमारे ये रोलर दिए हुए हैं और ये रोलर कौन सी सोइल को कॉम्पैक्ट कर देते हैं, इस साइड में सोइल आपको दी गई है, ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। तो इसमें देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही इजी होता है। आप इसमें से उस टॉपिक को पकड़ लीजिए जो आपसे बिल्कुल अच्छी तरीके से आता हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से ये सारे यार है, कोई ऐसा टॉपिक पकड़ लो जो आपको लग रहा है कि यार ये तो होना नहीं चाहिए था, ये तो गलत है, तो उसी से सोल्व हो जाएगा। अब देखो एक टॉपिक को ध्यान से पकड़ते हैं, हमें नहीं पता लग रहा कि किस लिए सोल्व किया जाएगा, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ तो दिमाग में होगा ही। भाई आप जानते हो कि हमारे पास जो आपका वाइब्रेटर यूज करते हैं, वाइब्रेटर किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज करते हैं? वाइब्रेटर आप जानते हो कि जो वाइब्रेटर होता है वो सैंड के लिए यूज किया जाता है, यानी कि पॉइजनलेस सॉइल के लिए यूज किया जाता है, सैंड के लिए यूज करते हैं। यहाँ सैंड नहीं है, ये प्लास्टिक है, ये भी नहीं है, ये सिल्ट है, ये भी नहीं है, तो केवल यहाँ बचती है पॉइजनलेस सॉइल। पॉइजनलेस सॉइल कौन कौन सी होती है? पॉइजनलेस सॉइल का मतलब है सैंड और ग्रेवल, ये सब पॉइजनलेस सॉइल होती है। तो वाइब्रेटर इन सॉइल को कॉम्पैक्ट करता है। तो डी का थर्ड यहाँ पर फिक्स है, डी का थर्ड यहाँ पर फिक्स है। डी का थर्ड आपको क्या तो यहाँ पर मिलेगा या यहाँ पर मिलेगा, मतलब ये हुआ कि डी का थर्ड इसमें और इस ऑप्शन में है, तो ये दो ऑप्शन तो होने के नहीं, तो इनको मिलाना भी नहीं है, ये देखना है हमें। आप देख रहे कि इसका जो सी का इधर फर्स्ट इधर टू, ये ए पे देखे ए का यहाँ पर भी 4 है, ए का यहाँ पर भी 4 है, तो ए का पता लग गया हमें, ए का 4 होगा। और हम जानते हैं जो फिनोमेटिक रोलर है ये आपका कोहेसिव सॉइल के लिए, सिल्टी सॉइल के लिए यूज किया जाता है, मैंने आपको लिखवा रखा है। तो सिल्टी सॉइल यहाँ आ रही है, तो ए का 4 है, ए का 4 फिक्स हो गया, डी का थर्ड फिक्स हो गया, बस इनमें से कोई सा पता लग जाए, एक क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो इसको मैच कर देने से हमें ये पता लग गया कि ये दो ऑप्शन तो बेकार है, ये तो हमें यूज करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बी बच जाता है। यहाँ पर बी का देख लो, स्मूथ व्हील्ड रोलर। स्मूथ रोलर जो होता है फ्रेंड, ये आपका कणीयदार सॉइल के लिए यूज करते हैं, कणीयदार सॉइल हो एंड कोहेसिव सॉइल हो उनके लिए यूज किया जाता है, यानी कि बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट यहाँ है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमारे गलत है, तो इसमें बी का फर्स्ट यहाँ है, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड ये कह रहा है कि एक कॉम्पैक्शन टेस्ट में यदि कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, ठीक है, कॉम्पैक्टिव एफर्ट जो कि हम कॉम्पैक्शन करने के लिए अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को मेजर करने का एक तरीके को हमने कॉम्पैक्टिव एफर्ट का नाम दिया था, ठीक है। तो यदि सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए कॉम्पैक्शन प्रयास अगर आप बढ़ा दे रहे हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपके सामने है। जब आप कॉम्पैक्शन बढ़ा दे रहे थे तो सॉइल के पार्टिकल पास पास आ जा रहे थे, पास पास आ जाने से क्या हो रहा था, उनकी ड्राई डेंसिटी क्या हो जा रही थी, बढ़ जा रही थी, यानी कि उनका जो गामा डी मैक्स था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था, ठीक है। ये आपको ग्राफ बताया था मैंने, ये ग्राफ था हमारा, ये ऐसे यहाँ पर ओएमसी के ऊपर ये ग्राफ था, जब हमने ओएमसी को हमने कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ाया था तो इसमें हमारी ड्राई डेंसिटी बढ़ गई थी, ये जिसके कारण ओएमसी आपका घटा हुआ नजर आ रहा। पहले ड्राई डेंसिटी यहाँ थी, अब ड्राई डेंसिटी ये है, मैं आपको पढ़ा चुका था ये। तो इसमें क्या होता है, जब कॉम्पैक्टिव एफर्ट को हम इंक्रीज करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट निकल रहा है कि ड्राई डेंसिटी तो बढ़ जा रही है, तो तीनों में कोई सा भी हो सकता है क्योंकि तीनों में बढ़ रही है। ओएमसी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, ओएमसी बढ़ रहा है, पहला ऑप्शन क्या रहा है कि मैं इंक्रीज मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ओएमसी, नहीं ये तो बढ़ रहा है, ओएमसी घट रहा है आपके सामने। तो ओएमसी घट रहा है यानी कि इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीज इन ओएमसी, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दो लगभग 10 से 20% ये ओएमसी रहता है जिस पर ड्राई डेंसिटी आपकी ये रहती है, ठीक है। तो ये ओएमसी आपको घटा हुआ नजर आ रहा है, तो ड्राई डेंसिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, तो ये रिजल्ट निकलता है कॉम्पैक्टिव एफर्ट का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे सामने, ये भी लिस्ट मैच करनी है, ठीक है। देखते हैं। फर्स्ट आपको ये रोलर दे रखे हैं इधर, और ये रोलर किस कार्य में यूज करे जाएंगे वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व करना बताया था, आप उस टॉपिक को पकड़ लीजिए जो आपको लगे कि आसान है, ठीक है। सिर्फ फुट रोलर को सभी जानते हैं कहाँ यूज किया जाता है,
क्ले सोइल को कॉम्पैक्ट करने में यूज करते हैं, क्ले सोइल को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है टू कॉम्पैक्ट क्ले सोइल, मतलब ये हो गया कि यहाँ से बी का 4 फिक्स है, बी का तो 4 फिक्स हो गया, ठीक है। बी का 4 आपको देख रहे फ्रेंड, बी का 4 ये है, इन दो ऑप्शन में है सी और डी में, तो इनमें से कोई सा हमारा आंसर होगा, सी या डी होगा। अब सी और डी में आप देख रहे हैं ए का दोनों तरफ 2 है, तो ये भी फिक्स है कि ए का तो दूसरा ऑप्शन है। ए है क्या, वाइब्रेटर रोलर, वाइब्रेटर रोलर टू कॉम्पैक्ट रोड एंड रेलवे एम्बैंकमेंट ऑफ सैंडी सॉइल, ये लिखा हुआ। वाइब्रेटर आपको बताया था सैंडी सॉइल के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए का 2, बी का 4 फिक्स है, सी का कंफर्म हो जाए या डी का कंफर्म हो जाए तो आंसर सोल्व, ठीक है। बी देख लो, सॉरी सी देख लो या डी देख लो। डी वाइब्रो फ्लोट, मैंने आपको सिर्फ नाम लिखवाए थे, ये नहीं पता कहाँ यूज करते हैं, तो छोड़ दो, ये तो जानते हैं ना फ्रॉग हैमर कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। तो देखो जो फ्रॉग हैमर होता है, हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़े का काम होता है आघात देना, हथौड़े का काम क्या है, आघात देना, कॉम्पैक्ट देना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास इसमें हैमर आ रहा है, हैमर यहाँ पर इस ऑप्शन में तो कहीं लिखा हुआ कॉम्पैक्ट करना, आघात, लेकिन यहाँ आघात लिखा हुआ टू कॉम्पैक्ट सोइल, यानी कि सोइल को आघात देना और एक निश्चित एरिया, कन्फाइंड एरिया मतलब एक सीमित एरिया, ठीक है। हथौड़े की बात करें तो एक सीमित एरिया को तो ये कॉम्पैक्ट कर सकता है, लार्ज एरिया को थोड़ा ना कॉम्पैक्ट कर देगा। तो सिंपल सा कि फ्रॉग हैमर जो होगा वो एक ऐसी जगह यूज कर रहा हूं जो आघात दे रहा हो और एक सीमित एरिया हो, यहाँ पर आघात भी है और सीमित एरिया भी है, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि सी का फर्स्ट तो फिक्स है, सी का फर्स्ट, और सी का फर्स्ट हमारा यहाँ है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहां से पता लग जाएगा कि जो विब्रो फ्लोट है, विब्रो फ्लोट आपका यूज किया जा रहा है ये टू डेंसिटी सैंडी सॉइल ओवर ए लार्ज एरिया, यानी कि विब्रो फ्लोट जो लार्ज एरिया पर यूज किया जा रहा है, एक लार्ज डेप्थ के लिए, लार्ज एरिया पर और लार्ज डेप्थ के लिए यूज करते हैं, ये आपके सामने है। क्लियर फ्रेंड? तो ये क्वेश्चन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सोइल इज कॉम्पैक्टेड एट विच, सोइल जिस पर कॉम्पैक्ट की जाती है, ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से, व्हेन ए हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट, जब हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट यानी कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा रखा हो, प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी, तब वह हाईएस्ट ड्राई डेंसिटी प्रोड्यूस करता है। जब आपने कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ा दिया, कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा दिया तो गामा डी मैक्स भी बढ़ जाता है, ये खुद कह रहा है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर कर रही है कार्य, इनमें से कौन से ऑप्शंस के ऊपर ये कार्य किया जा रहा है। तो आप देखते हैं कि ड्राई डेंसिटी जिस मॉइस्चर कंटेंट पर हमें प्राप्त होती है उसको हम ओएमसी बोलते हैं, लेकिन उसमें कॉम्पैक्टिव एफर्ट का ऐसा कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। सिंपल पढ़ते हैं कि ओएमसी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सोइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन अब ये यहाँ पर कह रहा है कि हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। तो जब कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाते हैं तो आप देखते हो कि ओएमसी घटता है, ठीक है, ओएमसी घटता है तभी जाके ये ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है। और जब आप इसको बढ़ाते हो, ये यहाँ पर था आपका, जब इसे आप बढ़ा रहे थे, इधर ये वेट कंडीशन, इधर ये ड्राई कंडीशन, तो ये आपका जो ओएमसी था, ओएमसी ये ड्राई साइड की ओर चला जाता है, क्योंकि जब आपने कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ाया तो ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी। मान लो आपको ये नया कर्व प्राप्त हुआ, तो ये ओएमसी यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, तो ये ड्राई साइड की ओर बढ़ता है। तो यानी कि ड्राई साइड, इसमें केवल एक ही ऑप्शन है कि ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ड्राई साइड के मॉइस्चर कंटेंट पर हम ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त करते हैं। क्लियर फ्रेंड? समझ में आता है क्वेश्चंस? वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कह रहा है कि फॉलोइंग सॉइल्स आर कॉम्पैक्टेड एट द सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट। ये जो सोइल आपको दे रखी है, इनको सभी को कॉम्पैक्ट किया गया है समान कॉम्पैक्टिव एफर्ट पर, ठीक है, इन द फील्ड के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस निकालना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के बढ़ते क्रम को बताना है कि किस सोइल की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन क्वेश्चन आपको बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको पता भी लगेगा कि सबसे ज्यादा ड्राई डेंसिटी किस प्रकार की सोइल की होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ड्राई डेंसिटी सबसे ज्यादा उसी प्रकार की सोइल की होगी जो फाइन पार्टिकल वाली होगी। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, डेंसिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। क्लियर फ्रेंड? तो सिंपल क्वेश्चन है ये, आप देख रहे
सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है वो फर्स्ट ऑप्शन में सिल्टी क्ले, सबसे न्यूनतम साइज होता है क्ले, उसके ऊपर सिल्ट का, फिर सैंड का, फिर ग्रेवल का होता है ना ये। तो सबसे नीचे जो क्ले है वो सबसे पहला आनी चाहिए, तो क्ले यहाँ पे इसके बाद में है, ये ऑप्शन नहीं होने का, ये ऑप्शन नहीं होने का, ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, क्ले यहाँ सबसे पहले। ऐसे भी मैच कर सकते हैं। देखो सबसे कम साइज किसका होता है क्ले का, इससे बड़ा साइज किसका होता है सिल्ट का, सिल्ट से बड़ा साइज किसका होता है सैंड का, फिर आपका ग्रेवल का। ठीक है, तो ऐसे चलेगा ये बढ़ता क्रम। सबसे ज्यादा ड्राई डेंसिटी क्ले की होगी, उसके बाद सिल्ट की होगी, सिल्ट के बाद सैंड की होगी, सैंड के बाद ग्रेवल सैंड क्ले मिक्सचर, कुछ भी आता है फिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्ले फ्रेंड। तो ये आपके सामने यहाँ पर इनकी ड्राई डेंसिटी का बढ़ता क्रम है। ठीक है मिस्टर, तो याद रखोगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा ये कह रहा है कि लेबोरेटरी टेस्ट में यदि ओएमसी को डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर ओएमसी को घटा दिया जा रहा है, ओएमसी घट रहा है, तो जब ओएमसी घटता है तो मतलब ड्राई डेंसिटी बढ़ रही होगी, और जब ड्राई डेंसिटी बढ़ती है तो उसमें कॉम्पैक्टिव एफर्ट भी आपका क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो सेम क्वेश्चन वही है, तो ये कह रहा है कि विद इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी एंड कोर्स ग्रेन इन द सोइल। ठीक है, कोर्स ग्रेन भी बढ़ता है। कोर्स ग्रेन का मतलब क्या है, सोइल के पार्टिकल दूर दूर थे, आपके जब ड्राई डेंसिटी बढ़ रही है, कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ रही है, तो ड्राई डेंसिटी बढ़ रही होगी, और उसका बढ़ना मतलब ये है कि ये पार्टिकल पास पास हो जाएंगे, कण मोटे हो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड, तो ये आपका क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट है ये, और कोरस्पॉन्ड टू 3 कॉम्पैक्शन स्टेट ऑफ सिल्टी सोइल। ये जो 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये सिल्टी सोइल को कॉम्पैक्ट किए गए हैं और उनके स्टेट को दिखा रहे हैं। ठीक है, सिल्टी सोइल के कॉम्पैक्शन को शो कर रहे हैं। कॉम्पैक्शन किसके, सिल्टी सोइल के। क्लियर, और कॉम्पैक्शन को इस कर्व के अंदर। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक इज करेक्ट आंसर है इन रेस्पेक्ट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सोइल फॉर स्टेट ए बी सी। परमेबिलिटी की कंडीशंस के आधार पर आपको इनमें से बताना है कि कौन सा एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, परमेबिलिटी के अनुसार। परमेबिलिटी का मतलब कि सोइल के अंदर से वाटर का आसानी से पास हो जाना, उस चीज को परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जिस सोइल के अंदर से, ये मान लो कि ये फिलहाल अभी 3 प्रकार की सोइल है, जिसके अंदर से पानी आसानी से पास हो जाएगा उसकी परमेबिलिटी अच्छी होगी। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारे पास इसमें जो ड्राई डेंसिटी है ये इतनी रही होगी। ठीक है, इस वाले की ड्राई डेंसिटी यहाँ रही होगी, मतलब ड्राई डेंसिटी घट रही है। ड्राई डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ड्राई डेंसिटी घट रही है, तो मतलब इसकी ड्राई डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो जब इसकी ड्राई डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, इन दोनों की अपेक्षा, तो इन दोनों की अपेक्षा इसकी परमेबिलिटी भी उतनी ही क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि ड्राई डेंसिटी का मतलब क्या है कि सोइल के पार्टिकल पास पास आगे होंगे यहाँ पर, तो जब सोइल के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो पानी को पास होने के लिए कोई वॉइड्स ही नहीं मिलेंगे। जब वॉइड्स ही नहीं मिलेंगे तो ड्राई डेंसिटी बढ़ जाएगी और मतलब की परमेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये मतलब सिद्ध हो गया कि बी की परमेबिलिटी सबसे कम है यहाँ पर। ठीक है, और आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ये होगा और यहाँ पर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ये होगा। तो यानी कि इन दोनों की अगर कंडीशंस की बात करें तो सी में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा है, ए में उससे भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या देख रहे हो कि जो आपकी परमेबिलिटी की बात करें, क्योंकि इसके उधर कैसी कंडीशन, वेट कंडीशन, इसके अंदर कैसी कंडीशन, ड्राई कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई डेंसिटी जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो जब ड्राई डेंसिटी कम है, यहाँ पर ड्राई डेंसिटी ज्यादा है, तो इसकी परमेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ए की परमेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। बिल्कुल सही, आप देख रहे कि जो ए की परमेबिलिटी होगी बी से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये आपके समझ में आना चाहिए। अब इन दोनों की बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ की ड्राई डेंसिटी ज्यादा, यहाँ की ड्राई डेंसिटी कम, तो मतलब ये हो गया सी की परमेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट मैच हो रहा है अच्छी तरीके से। क्लियर फ्रेंड, तो याद रखोगे ड्राई डेंसिटी जितनी ज्यादा सोइल के पार्टिकल उतने ही पास पास, तो परमेबिलिटी घट जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि रिजल्ट कर्व ए बी सी डी आर फोर कॉम्पैक्शन टेस्ट। ये जो आपको कर्व दिखाए गए हैं 4 कॉम्पैक्शन टेस्ट के दिखाए गए हैं। किसी भी सॉइल पर हमने 4 कॉम्पैक्शन टेस्ट किए जो कि आपको एक ग्राफ के रूप में शो करा रखे हैं। ठीक है, तो इनमें से फाइंड करनी है कौन सी सॉइल है। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस भी बताना है। करेक्ट सीक्वेंस दिखाओ भाई। तो देखो भी इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ये ऑप्शन है आपके सामने। फ्रेंड हमारे पास जो ये सॉइल्स के ग्राफ दिए गए हैं, पहले इसमें ऑप्शन में कह रहा है कि सिल्टी सैंड है और मॉडिफाइड टेस्ट है। सिल्टी सैंड है और स्टैंडर्ड टेस्ट है। क्लियर। स्टैंडर्ड टेस्ट आपके पास था तो उसको आपने क्या कर दिया, मॉडिफाई। तो बाद में कौन सा ग्राफ मिला, मॉडिफाई का टेस्ट। यानी कि एक सिल्टी सैंड का एक मॉडिफाई ग्राफ आपके पास है, वो कहां से आई होगी, स्टैंडर्ड से आई होगी। ऐसे ही जब ये क्ले की बात कर रहा है मॉडिफाइड टेस्ट, ये कहां से आई होगी, स्टैंडर्ड से आई होगी। तो मतलब इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है या इसका जो ए बी सी डी के अरेंज में ये आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले ए बी सी और डी के रूप में आपसे पूछ रहा है कि टेस्ट का रेस्पॉन्स बताइए कैसा रहा होगा। तो रेस्पॉन्स ये रहा होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड था, उससे हमें मॉडिफाई मिला। तो बाद में क्या बच गया, अब हमारे पास लेटेस्ट क्या है, मॉडिफाई है। यानी कि पहले स्टैंडर्ड था उसे हमने मॉडिफाई कर दिया, तो लेटेस्ट अब क्या हमारे पास है, मॉडिफाई। तो पहले मॉडिफाई फॉर्म, फिर उसकी स्टैंडर्ड, फिर दूसरे की मॉडिफाई, फिर उसकी स्टैंडर्ड। मतलब ये हुआ कि ये रूप जो हमारे सामने लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। यानी कि इसमें ऑप्शन अगर बी की बात करें 1 2 3 4 सही है। स्टैंडर्ड सिल्टी सैंड का मॉडिफाई किससे मिला, स्टैंडर्ड से मिला। फ्लैट क्ले का मॉडिफाई किससे मिला, स्टैंडर्ड से मिला। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर फ्रेंड। तो ये आपका जो ग्राफ है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास ये कह रहा है कि गिवन बिलो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के मेथड आपको दिखाए गए हैं और ये कह रहा है कि द मेथड सुटेबल फॉर पॉइजन लेस सॉइल इंक्लूड। तो इनमें से कौन सा मेथड पॉइजन लेस सॉइल के लिए यूज किया जाता है। क्लियर फ्रेंड। आपको इसमें दिखाई दे रहा है 6 फुट रोलर। बार बार मैं 6 फुट रोलर को ही पकड़ रहा हूं क्योंकि सभी जानते हैं क्ले के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये पॉइजन लेस सॉइल की बात कर रहा है। पॉइजन लेस सॉइल जो हमारे पास सैंड और ग्रेवल होती है, सैंड और ग्रेवल होती है पॉइजन लेस सॉइल। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ फुट रोलर तो क्ले के लिए यूज करते हैं, वो पूछ रहा है सैंड और ग्रेवल के लिए। मतलब ये हुआ कि तीसरा ऑप्शन हमारा नहीं होने का। तीसरा ऑप्शन हमारा नहीं होने का। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी तीसरा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो जब तीनों में तीसरा ऑप्शन है तो मतलब ये ऑप्शन हमारे राइट आंसर नहीं है। तो फिर क्या सही रहा होगा, ये ऑप्शन सही रहा होगा। फर्स्ट वाइब्रेशन टेक्निक हम सैंड के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा फ्लडिंग द सॉइल, सॉइल के ऊपर फ्लडिंग के थ्रू भी हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाढ़ के थ्रू, बिल्कुल सही है। पांचवा हैवी वेट गिराकर भी हम सॉइल को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये काफी तरीके होते हैं। आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया करो जो आपको लग रहा है कि ये तो होने का नहीं और ये सभी में आ रहा है। तो जिसमें वो ऑप्शन आ रहा होगा वो हमारा राइट आंसर नहीं होने का, बाकी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये लिस्ट दे रखी है, मैच करनी है। ठीक है, आपको इसमें दिखाई दे रहा है जीरो एयर वॉइड लाइन। जीरो एयर वॉइड लाइन हम उसको बोलते हैं जिस पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारे पास 100% हो। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 100% है तो उसमें एयर वॉइड 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सी का 5वां ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सी का 5 आपको इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये 2 ऑप्शन हमारे राइट हो सकते हैं, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बी का। यहाँ पर बी का दूसरा मिला लेते हैं। ओएमसी देखो, फर्स्ट ओएमसी दे रहा है। ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उसको बोलते हैं जिस पर सॉइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। यानी कि ड्राई डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, 1/3 होगा। 1/3 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन राइट है। 1/3 यहाँ पर है और 1/3 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन 5वां नहीं हमारे पास है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड। ये तो बच गया वाइब्रेटर रोलर। वाइब्रेटर रोलर बी का 2 हमारे पास, यानी कॉम्पैक्शन ऑफ ग्रैनुलर सॉइल रोलर है। ठीक है, ग्रैनुलर सॉइल किसको बोलते हैं, कणीयदार मृदा। कणीयदार मृदा मतलब सैंड, और सैंड के लिए हम वाइब्रेटर का यूज करते हैं। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ सोइल आपको दे रखी है और ओएमसी दिया है और साथ के साथ उसकी ड्राई डेंसिटी दी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है।
ये जो इसमें देखिए सैंड, सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले और हैवी क्ले, तो इनका ओएमसी बताना है और इनकी ड्राई डेंसिटी कितनी होती है आपको ये बताना है। तो इसमें देख लो आपको याद करना पड़ेगा, ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। इससे पता लग रहा है कि जो हमारे पास ए है, ए के लिए हमारा ऑप्शन है 4, ए के लिए ऑप्शन क्या है 4, यानी कि सैंड जो होती है इसका ओएमसी लगभग 10% होता है। 10% पर उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 20.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी याद रखना है कि सैंड की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितने ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर होती है, 10% ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर सैंड की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम आपको मिलती है। ठीक है फ्रेंड, बी का 2 है, बी का 2 मतलब ये है आपका, ठीक है, सैंडी क्ले जो होती है लगभग 14% मॉइस्चर कंटेंट पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इतनी रखती है। क्लियर फ्रेंड, ऐसे ही सी का थर्ड है, सी आपका ये उसका थर्ड पोर्शन ये, इसका जो सिल्टी क्ले है ये 15% पर ओएमसी रखता है और उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 17.4। क्लियर, याद रखोगे। और हैवी क्ले आपका फर्स्ट ऑप्शन बचता है, हैवी क्ले के लिए 18%, क्योंकि आपको बता रखा कि क्ले के लिए जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है 10% से 20% तक वेरी करता है। ठीक है, तो उसकी ये ड्राई डेंसिटी होती है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखोगे। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि वाई आर सी फूड रोलर मोर इफेक्टिव इन कॉम्पैक्टिंग। कॉम्पैक्टिंग करने में क्ले सॉइल के लिए आप जानते हो सी फूड रोलर का यूज करते हैं, तो ये ज्यादा प्रभावी क्यों रहता है क्ले सॉइल के लिए कॉम्पैक्ट करने के लिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि देयर इज डिफरेंट एक्सपेंशन ऑफ वाटर अंडर द रोलर। रोलर के नीचे वाटर का जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा अलग अलग रहता है, यहाँ पर अलग अलग एक्सपेंशन ऑफ वाटर ही पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्टैक्ट प्रेशर इज हाई, कि उनका जो सीफूड रोलर है उनका कॉन्टैक्ट प्रेशर काफी हाई रहता है। नेक्स्ट रोलर स्पीड इज हाई, स्पीड जो रोलर है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। या ड्रम विड्थ इज लार्ज, या उसका जो ड्रम है यानी जिससे कॉम्पैक्ट कर रहा है उसके पहिया का जो ड्रम है उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। तो इसका जो मेन आंसर है टेक्निकल के पर्पज से अगर देखें तो जो हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर इज हाई, ये राइट लगता है। ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट प्रेशर काफी हाई होता है। कॉन्टैक्ट प्रेशर यहाँ पर सीफूड रोलर का ज्यादा रहता है सॉइल के साथ, इसलिए उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं क्ले सॉइल। क्लियर फ्रेंड, तो याद रखोगे कॉन्टैक्ट प्रेशर काफी हाई है जिसलिए इसका यूज किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि फॉर बेटर स्ट्रेंथ, एक अच्छी स्ट्रेंथ के लिए और टिकाऊपन के लिए फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल का कॉम्पैक्शन कैसा होना चाहिए। फाइन ग्रेन सॉइल का और कोर्स ग्रेन सॉइल का कॉम्पैक्शन कैसा होना चाहिए ताकि वह अच्छी से अच्छी स्ट्रेंथ प्राप्त कर सके और टिकाऊपन स्टेबिलिटी भी अच्छी रख सके। तो आप देखते हो फ्रेंड, हमने जो एक ग्राफ पढ़ा था, यहाँ पर हम क्ले को, ये क्ले था जिस पर ड्राई डेंसिटी इतनी मिल रही थी, कॉम्पैक्टिव एफर्ट को हम बढ़ा रहे थे तो ड्राई डेंसिटी हमारी और बढ़ जा रही थी, ओएमसी घट जा रहा था। ठीक है, यानी कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाने से ये ड्राई की साइड भागता है और घटा देने से ये वेट की साइड जाता है, आपको बताते हैं। तो फ्रेंड आप याद रखोगे कि जो हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल होती है इसकी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, क्योंकि जितना फाइन पार्टिकल होंगे ड्राई डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी और जितना कोर्स पार्टिकल होंगे ड्राई डेंसिटी उतनी कम होगी। अगर जैसे अगर आप उधर की ओर जाएगा तो ड्राई डेंसिटी घटेगी, ये ग्राफ इधर की ओर आएगा, ओएमसी इधर की ओर आएगा तो ड्राई डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो फाइन की ड्राई डेंसिटी कब होगी, जब फाइन की ड्राई डेंसिटी तब होगी जब वो ड्राई कंडीशन में होगा यानी कि इस साइड होगा। ठीक है, और कोर्स की कब होगी, जब वो वेट कंडीशन में होगा। तो आपको याद रखना है कि फाइन पहले पूछा, कोर्स बाद में, तो रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है तो इसमें आपका ऑप्शन होना चाहिए ड्राई ऑफ ओएमसी एंड वेट ऑफ ओएमसी। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, फाइन के लिए हम ड्राई ऑफ ओएमसी और कोर्स के लिए वेट ऑफ ओएमसी का यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।